कहानी का शीर्षक असली खुशी की तलाश। अध्याय 1। राजेश का ऐश्वर्यपूर्ण जीवन। राजेश एक बड़ा बिजनेसमैन था। उसने कड़ी मेहनत और लगन से अपनी खुद की कंपनी खड़ी की थी। उसके पास आलीशान बंगला, महंगी गाड़ियां और विदेशों में भी संपत्तियां थीं। समाज में उसकी प्रतिष्ठा इतनी थी कि हर कोई उसकी तारीफ करता था। लोगों को लगता था कि राजेश के पास दुनिया की हर खुशी है। लेकिन सच्चाई यह थी कि जितनी ज्यादा दौलत उसके पास थी, उतनी ही कम संतोष की भावना थी। राजेश की दिनचर्या बेहद व्यस्त थी। वह सुबह से देर रात तक काम करता, हर दिन नए समझौते करता और अपनी संपत्ति को और बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाएं बनाता। वह अपने व्यवसाय में इतना मग्न था कि अपने परिवार के साथ समय बिताने का समय भी नहीं निकाल पाता था। उसकी पत्नी और बच्चे उसे हमेशा समझाने की कोशिश करते कि वह थोड़ा आराम भी कर ले, लेकिन राजेश के लिए व्यापार ही सबसे बड़ी प्राथमिकता बन चुका था। अध्याय 2। एक साधारण मुलाकात का असाधारण प्रभाव। एक दिन राजेश अपनी गाड़ी से कहीं जा रहा था। रास्ते में उसे एक पुराना मंदिर दिखा, जहां लोगों की भीड़ थी। वह किसी विशेष आयोजन का हिस्सा बनने के लिए रुका और वहां एक साधु से मिला, जो लोगों को जीवन की सच्ची खुशी के बारे में बता रहे थे। राजेश को यह बात असमंजस में डाल गई कि आखिर एक साधारण व्यक्ति, जिसके पास कोई संपत्ति नहीं, कैसे खुशी और संतोष की बात कर सकता है। साधु की बातें सुनकर राजेश को लगा जैसे कोई उसकी जीवन की उलझनों का जवाब दे रहा हो। उसने साधु से पूछा, मैंने बहुत दौलत और प्रतिष्ठा कमाई है, पर फिर भी संतोष नहीं मिलता। असली खुशी क्या है और मैं उसे कैसे पा सकता हूं? साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, असली खुशी तुम्हारी दौलत और सफलता में नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई में छुपी है। अपने धन को अगर तुम दूसरों की भलाई के लिए उपयोग में लाओगे, तो तुम्हें जीवन में एक अलग संतोष मिलेगा। अध्याय 3। राजेश का आत्ममंथन। उस दिन के बाद से राजेश के मन में एक परिवर्तन आया। उसे साधु की बातें बार बार याद आतीं और उसे सोचने पर मजबूर करतीं। उसने अपनी व्यस्त दिनचर्या में थोड़ा समय निकालकर आत्ममंथन करना शुरू किया। उसे समझ में आया कि उसके पास इतना पैसा होने के बावजूद भी उसका जीवन अधूरा है, और शायद साधु की बातें उसकी जीवन की सच्चाई की ओर इशारा कर रही थीं। उसने महसूस किया कि वह अपने परिवार के साथ भी ज्यादा समय नहीं बिता पा रहा है और न ही समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभा पा रहा है। उसके मन में यह विचार आया कि अगर उसकी मेहनत से कमाई हुई दौलत को वह समाज की भलाई में लगाए, तो शायद उसे वह संतोष मिले जिसकी उसे अब तक तलाश थी। अध्याय 4। पहला कदम, कर्मचारियों की भलाई। राजेश ने सबसे पहले अपनी कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए भलाई के कदम उठाने का निर्णय लिया। उसने कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के साथ साथ उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए सुविधाएं प्रदान करने की योजना बनाई। उसने कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा के लिए एक छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू किया, और यह देखकर बहुत प्रसन्नता हुई कि अब उसके कर्मचारी अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेज सकते थे। उन कर्मचारियों के चेहरे पर मुस्कान देखकर राजेश के दिल को बहुत संतोष मिला। उसे महसूस हुआ कि इस पहल से उसकी संपत्ति में कोई कमी नहीं आई, बल्कि उसे असली संतोष का एहसास हुआ। अध्याय 5। समाज सेवा का संकल्प। अपनी कंपनी में यह सुधार लाने के बाद राजेश ने समाज के प्रति भी अपने दायित्वों को निभाने का संकल्प लिया। उसने अपने शहर के गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल बनवाने का निर्णय लिया। उस स्कूल में गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा और भोजन प्रदान किया गया। राजेश ने खुद जाकर बच्चों के साथ समय बिताया और उनकी कठिनाइयों को समझा। इन बच्चों की मासूम मुस्कान ने राजेश के दिल को गहराई से छू लिया। वह महसूस करने लगा कि सच्ची खुशी सिर्फ अपने लिए कमाने में नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में सुधार लाने में है। अध्याय 6। गांव में बदलाव की पहल। एक दिन राजेश अपने पुराने गांव की ओर गया, जहां वह बचपन में पला बढ़ा था। गांव की हालत देखकर उसे दुख हुआ।
वहां के लोग बुनियादी सुविधाओं से वंचित थे। राजेश ने वहां एक अस्पताल, स्कूल और एक सामुदायिक केंद्र बनाने का निर्णय लिया ताकि गांव के लोगों को स्वास्थ्य और शिक्षा की उचित सुविधाएं मिल सकें। उसने गांव के युवाओं को रोजगार देने के लिए एक छोटा उद्योग भी स्थापित किया, जहां पर लोगों को प्रशिक्षित किया गया और रोजगार के अवसर प्रदान किए गए। गांव के लोग राजेश की इस पहल से बहुत खुश हुए और उसकी इस सेवा से गांव का भविष्य उज्जवल होने लगा। अध्याय 7, परिवार में बदलाव। इस पूरे सफर के दौरान राजेश का अपने परिवार के प्रति दृष्टिकोण भी बदलने लगा। वह पहले जितना अपने काम में व्यस्त रहता था, अब उतना ही अपने परिवार के साथ भी समय बिताने लगा। उसने अपने बच्चों के साथ खेलना, उनकी बातों को सुनना और उनके सपनों को समझना शुरू किया। राजेश को यह समझ में आया कि उसके परिवार को उसकी दौलत से ज्यादा उसकी मौजूदगी की जरूरत थी। उसने अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जीवन की छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेना शुरू किया और इस बदलाव ने उसकी जिंदगी को और भी खुशनुमा बना दिया। अध्याय 8, राजेश की नई पहचान। अब राजेश का नाम केवल एक धनी बिजनेसमैन के रूप में ही नहीं, बल्कि एक परोपकारी इंसान के रूप में भी पहचाना जाने लगा। उसने समाज की भलाई के लिए कई और परियोजनाएं शुरू की, जिनमें अनाथालय, वृद्धाश्रम और स्कॉलरशिप कार्यक्रम शामिल थे। लोग उसके कार्यों की सराहना करने लगे और उसे एक मिसाल मानने लगे। राजेश ने महसूस किया कि दौलत केवल अपने लिए रखने के लिए नहीं, बल्कि समाज की भलाई में लगाने के लिए होती है। उसने अपनी कामयाबी को दूसरों के साथ साझा करने का निर्णय लिया और इसी सोच के कारण उसकी पहचान और भी खास बन गई। अध्याय 9, साधु से पुनर्मिलन। कुछ समय बाद राजेश उसी साधु से दोबारा मिला, जिसने उसे इस बदलाव की राह दिखाई थी। राजेश ने साधु का आभार व्यक्त किया और बताया कि उनकी बातों ने उसकी जिंदगी को एक नई दिशा दी। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी आत्मा ने सही रास्ते को चुना और यही असली खुशियों का रास्ता है। दूसरों की मदद करके तुम्हें वह संतोष मिल गया जिसकी तुम्हें जरूरत थी। अध्याय 10, एक नई शुरुआत। राजेश की यह प्रेरणादायक यात्रा उसे एक अलग ही मुकाम पर ले गई। उसने अपनी सफलता का अर्थ समझा और अपने जीवन की सच्ची खुशी को पाया। उसने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा समाज की भलाई के लिए दान कर दिया और खुद को एक प्रेरणादायक उदाहरण बना लिया। अब वह अपने जीवन के बाकी समय को समाज सेवा और अपने परिवार के साथ बिताने का संकल्प लेकर चल पड़ा। उसे समझ में आ गया था कि असली खुशी किसी चीज में नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में खुशियां लाने में होती है। निष्कर्ष। राजेश की इस कहानी से यह सीख मिलती है कि असली सफलता और खुशी सिर्फ दौलत में नहीं, बल्कि दूसरों के साथ अपनी संपत्ति और खुशी बांटने में है। दौलत तभी सार्थक होती है जब उससे दूसरों का भला हो। राजेश की यह प्रेरणादायक यात्रा उन सभी के लिए एक मिसाल है जो सोचते हैं कि केवल पैसे और संपत्ति से खुशी पाई जा सकती है। असली खुशी वही है जहां दूसरों की भलाई हो और समाज में सकारात्मक बदलाव लाया जा सके।